इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। 4 स्थान पर 4 वक्ता कथा सुना रहे हैं। काशी जी में गोस्वामी जी सुना रहे हैं गंगा मैया को, संतजनों को। तीर्थराज प्रयाग में बाबा याज्ञवल्क जी, भरद्वाज जी ऋषिगणों को सुना रहे हैं। कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान शिव माँ सेवा को कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर जब बद्रीनाथ की ओर आप बढ़ेंगे ना, और ऊपर नीलगिरी पर्वत है, काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को सुना रहे हैं। सभी वक्ताओं और श्रोताओं ने राम कथा की महिमा गाई। हमने जो अनुभव किया इतने 20 वर्षों 22 वर्षों में, हम अपनी बात में सुनाएंगे। प्रभु की कथा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय वेद मंत्र। गोस्वामी जी कहते हैं कामधेनु है। याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं अमृतमय रस है, अमृत रस है। शिव बाबा कहते हैं संशय समाप्त करने की औषधि है, दुख का नाश करने वाली। बाबा कथा सुना के कहते हैं देवी राम जी के चरण में जो प्रीति चाहे अथवा निर्वाण पद चाहिए, भाव पूर्वक केवल यह कथा श्रवण करे। कौन कथा? तो राम कथा। कथा श्रवण करे। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो करवो श्रवण। भाव पूर्वक यह कथा इन कर्ण पुटों से पान करे। कुछ नहीं करना, कोई खटकर्म नहीं करना, कोई खटखट नहीं करना, कथा सुनना। ऐसी कथा है। मैं आपको विधि तो सुनाऊंगा, निषेध नहीं बताऊंगा। आज के आदमी की एक खास समस्या है, वो शरीर से कहीं रहता है लेकिन मन मस्तिष्क से कहीं रहता है। हम कहा करते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। इसलिए आप देखते होंगे आजकल एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। चल कहीं रहा है, सोच कहीं रहा है, हाथ किधर दे रहा है, जा किधर रहा है। इंडिकेटर जलाया राइट का, चला गया लेफ्ट। पीछे वाली गाड़ी ने देखा ये राइट जाएगा, वो तो लेफ्ट चला गया, उसने मार दिया। जय जय। क्या है? 4 वस्तु हमारे आपके पास है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन कहाँ रहता है? पूरे शरीर में रहता है। आप ढूंढ नहीं सकते मन कहाँ रहता है। वो पांव के अंगूठे में भी रहता है और सिर की चोटी पर भी रहता है। मन वो पूरा विकृत है, डिस्पर्स्ड है पूरी बॉडी में मन। उसको समेट कर कथा कहना पड़ता है, उसको समेट कर कथा सुनना पड़ता है। बुद्धि कहाँ है? ऐसी मान्यता है बुद्धि यहीं है। चित्त कहाँ है? यहाँ है। अंतःकरण कहाँ है? अतः यहाँ है। मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण चारों चतुष्टय को एक साथ, चारों को एकत्र करके शांत भाव से जो कथा में बैठता है, अरे कथा नहीं कहीं व्यापार में ही लगता है, विद्यार्थी है पढ़ने में लगता है, भगत है माला जपने में लगता है, उसी को सिद्धि प्राप्त होती। चारों 4 दिशा में कुछ नहीं मिलेगा, करे रहेंगे, प्राप्त कुछ न होगा।
सब लोगों को काम करने भेजा गया, लेकिन श्री हनुमान जी ने ही भगवान का कार्य किया। इसके पीछे क्या कारण है? अतो हनुमान जी ही केवल राम काज में निष्ठ है। सब तो आए हैं, साथ साथ हम भी चलेंगे। हम जब कथा अभ्यास करना शुरू किए, श्री अयोध्या जी में सीखना शुरू किए, तो हम 14 विद्यार्थी थे। पढ़ रहे थे, 7-8 दिन 10 दिन पढ़ने गए, पढ़ते रहे। उन 14 विद्यार्थी में केवल मैं ही कथाकार बना। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने अपने सारे सर्टिफिकेट डाल दिए सरजू जी में। लाला की कृपा, अब कथा ही करनी है, जहाँ ले चलोगे वही चलेंगे। चारों को एकत्र करिए। देखिए, कथा सुनाना सरल काम नहीं है, और कथा सुनना उससे भी सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। सुनाने वाले के पास तो एक ही कार्य है कि वो सुनाएगा, लेकिन सुनने वाले के पास बहुत काम रहते हैं, बहुत काम। आप कथा में बैठे हो तब भी आपका कोई ना कोई काम लटका ही मिलेगा, अटका ही मिलेगा। अब बैठ गए, बाबा छोड़ नहीं रहे, मेरे को 50 काम है, सोचता है आदमी। अरे मेरी केवल एक प्रार्थना है कि जहां रहिए पूरा रहिए। कल मैं भाई जी घर से चल रहा था, तो मैं अपने एयर बैग लगा रहा था अपने, राजू भी थे। तो राजू बोले कि देखिए स्वरूप बदल रहा है। तो जब मैं एयर बैग लगाता हूँ तो मेरा पता नहीं चेहरे चेंज हो जाता है। तो हमने कहा हाँ जी देखो, जब मैं घर में जब रहता हूँ तो घर में मैं बच्चों का बाप रहता हूँ और पत्नी का पति रहता हूँ। गांव पे रहता हूँ तो वहाँ बच्चा रहता हूँ, लेकिन जैसे कथा में चलना प्रारंभ करता हूँ तो मेरा पूरा एक्शन चेंज हो जाता है। कहाँ? अब हम परमार्थ यात्रा में हैं। वो तो संसार की यात्रा है, ये परमार्थ यात्रा है। आप जिस स्वरूप में जा रहे हैं, यदि पूरा वहां नहीं रहेंगे तो अपने स्वरूप के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। श्री रामलीला के, रासलीला के मंच पर जो रावण बन रहे हैं, उनको याद है कि हम पंडित जी हैं तो रावण का पात्र अदा नहीं कर पाएंगे। जो रावण है वो ये मान लेता मैं रावण हूं, मैं लंकाधिपति दशानन हूं, तब वो न्याय करेगा। मैं चक्रवर्ती जी महाराज हूं। तो आप देखते होंगे ऐसे पात्र जब उसमें डूब जाते हैं तो आनंद देते हैं। मेरी प्रार्थना है, आप कथा 3 घंटे की कथा है, 3.5 भी हो सकता है। आप 3 घंटा सुनो, आधे घंटे सुनो, 20 मिनट, जितनी देर आप सुनिए पूरा होकर सुनिए। उतनी देर संसार से संपर्क छोड़कर और परमात्मा की कथा 20 मिनट सुनो। कथा आप, मैं नहीं कहता हूं 1 घड़ी आधी में पुनियाद। यह कथा उद्धार कर देती है। अरे जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। श्रोता हैं आप, हमसे अधिक जान सकते हैं। एक पल भी बहके तो गए। और देखिए, एक बार मेरे से कोई कह रहे थे, वो मास्टर जी थे, प्रिंसिपल थे कहीं के, महाराज जी 8 साल से रामायण जी का पाठ कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, पाठ करता हूँ तो मन भी नहीं लगता है। तो मैंने पूछा तो मन लगता कहाँ है? बोले कोई दूसरों की बात सुनाता है ना तो बहुत रस आता है। बड़े अच्छे थे वो। तो मैंने कहा महाराज ऐसा है, ये मन को, कानों को, सारे इंद्रियों को, जिसमें आप 60 साल रमा दिए हैं, अब इसको रस उसी में आएगा। मन को जबरन नहीं घसीटा जा सकता है। वो अरे कोई दिख थोड़ी रहा है, उसको रस्सी बांध के अपनी ओर घसीट लेंगे हम।
जिसमें हमको रस आने लगा, पुण्य पुण्य धाय विषहु, पुण्य पुण्य जाय विषहु कहूँ धावत। विषय के साथ लगता है जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल। इसलिए सुर बाबा कहते हैं, कबीर बाबा कहते हैं, कबीर साहब ने, सुर बाबा ने, गोस्वामी जी ने, मीरा जी ने, क्या करो, संसार के साथ रहते हुए जिसने संसार बनाया उस परमात्मा में ही मन लगा के रखो। क्यों? यही इति है। संसार इति नहीं, संसार तो प्रारंभ है, संसार इति नहीं हमारा आपका। और देखिए कितना बड़ा शहर है फाजिल का, कितनी बड़ी दुनिया है। भगवान जब अंक में भेजते हैं तो सब यही सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्रभु जल्दी यहाँ से बाहर करिए, अब हम सर्वकाल आपके लिए ही समय लगाएंगे। भगवान तो जानते हैं जीव कहाँ समय लगाता है बेचारा। भगवान कृपा करके विदा करते हैं, चलो जाओ। उसके बाद भी जीव भूल जाता है, तब भगवान अपने संतों को भेजते हैं, जाओ जीव को स्मरण कराओ, मेरा उसका कुछ वादा है। तब जीव अपना नया जुमला लेकर के भगवान के सामने खड़ा होता है, प्रभु आखिर ये परिवार भी तो आप ही का है, तो मैं अभी आपने जो दे रखा है इसको संभालूं कि आपका माला जपूं, हमारे तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। और ऐसे सुंदर सुंदर जुमले देकर जीव भगवान को भी पटाने की कोशिश करता है। क्यों? जीव का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है, अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए जीव न जाने कितने गवाह खड़े कर लेता है। मैं बुरा तो नहीं हूं, मैं अन्यथा तो नहीं सोच रहा था। आखिर आप बताइए, मैं न सोचूंगा तो कौन सोचेगा? नहीं भाई सोचो। स्वभाव सत्संग माने सत्य का संग। किसी बात पर विशेष दबाव हो, इसका अर्थ ये हुआ कि इस बात व्यवहार के बाद इसके पीछे कोई नकारात्मक व्यवहार भी रहा होगा। सत्संग से प्यार करना सीखने का अर्थ ये है कि सत्संग में मति गति हो और कुसंग से बचा जाए। कलिकाल में भगवान का भजन करना ही चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो भजन नहीं कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। त्रेता में यज्ञ करना ही चाहिए, अर्थात यज्ञ जो नहीं कर रहे हैं वो श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करते। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। क्यों? सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया वो चारों पदार्थ पा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कथा गाने सुनने वाले को और कुछ नहीं करना है। देखिए 3 भक्ति एक साथ सदती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान की जो कथा गावे उसका संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगों में रति बन जाती है। और चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। 3 भक्ति केवल कथा गाने सुनने से पक जाती है। और भगवान क्या कहते हैं शबरी अम्बा से? नवमहु एकौ जिनके होई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक भक्ति कोई, एक भक्ति हो। एक बड़ा सुंदर व्यवहार आपको सुनाऊं। भोजन की थाल में 56 नहीं 560 प्रकार का सामान हो, चावल रोटी न हो, और 1 महीना वही 560 प्रकार खाइए, तो आदमी घबरा जाए, कहेगा अरे रोटी भी मिलेगी क्या? आप लोग रोटी वोटी नहीं खाते हो? खाते हैं।
हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, अरे राम भगवान, जब डिब्बा का भोजन खाए खाए लोग घबरा जाते, तो हम लोग तो यहीं से भारत से व्यवस्था करके जाते। काहे कि रोटी न मिले तो अपना मन नहीं भरता। जिस प्रकार जीव को खाने से इतना अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया है, सब कुछ मिले, सब कुछ लगा हो, लेकिन चावल रोटी न हो, पराठों न हो, बात बनती नहीं है। उसी प्रकार मानव जीवन में साब सब कुछ हो, भगवान की भक्ति का साधन न हो, तो सब कुछ होके न के बराबर हो जाए। दुनिया के सारे साम्राज्य का मालिक हो जाने के बाद भी साथ में धेला चलना नहीं है, लेकिन थोड़ा भी भगवत भजन हो जाए तो ये इस जन्म में भी साथ है और अगले जन्म में भी साथ रहेगा। इसलिए भक्ति करनी ही चाहिए, कैसे भी करिए, कठिनाई से न करिए, सरलता से करिए, मधुरता से करिए। मैं अपनी कथाओं के माध्यम से कभी किसी को ये नहीं कहता हूं आप ऐसे करो वैसे करो। अरे जैसे कर सकते हो वैसे करो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, अच्छा तो ऐसे नहीं कर सकते, कैसा कर सकते वैसा करो। कलयुग का जीव प्रमादी है, इसका स्वभाव है। जैसे देखो भाई, 4:30 बजे उठ के माला जपना चाहिए, और जो नहीं जप पा रहा है तो बंद कर देगा, तो करेगा ही नहीं। भाई सो के जब उठो, स्नान ध्यान करके थोड़ा सा माला जप लो, 2 माला जपो, आधा माला जपो यार, कुछ करो। जब वो 5-10 साल जपते जपते अभ्यास हो जाएगा, तो वही जीव जो 8 बजे जप रहा है वो अपने आप 4:30 आ जाएगा। प्रेम तो बढ़ाना होता है। हम आप जब जन्म लिए तो खा के नहीं जन्मे, और ना आते खाने लगे। खाते खाते इतना अभ्यास हो गया है कि आदमी व्रत भी करता है तो प्लानिंग करता है, कल व्रत है, क्या क्या खाएंगे, क्या भजेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पूजेंगे, आज भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे। इसकी जीव योजना नहीं बनाता, लेकिन जो भक्त है वो योजना बनाता है। आज भगवान को हम बेले के पुष्प से सजाएंगे, आहा, आज भगवान को अमुक वस्तु भोग लगाएंगे। सांसारिक व्यवहार का जीव केवल अपनी योजना बनाता है, भगत भगवान की योजना बनाता है। कथा हमको भगवत भाव में उतार देती है, फिर संसार एक तरफ होता है। यही अक्षुण है, यही रहेगा, यही चलेगा। मां सती से जब ब्याह हुआ, दक्ष प्रजापति की पुत्री मां सती शिव बाबा को ब्याही, तो शिव जी से दक्ष कुछ खिन्न रहने लगे। उन्होंने यज्ञ ठाना, बाबा को बुलाया नहीं, अपमान किया। इसके पूर्व की कथा है, दक्ष के स्वभाव का प्रभाव सती मैया सती जी के मस्तिष्क से, मन से उतरे। शिव जी दक्षिण भारत में कथा सुनाने मां को अगस्त जी के यहां ले गए। क्या उतरे? अब तो मैं ही सब हूं, आई एम द ऑल, मेरे से भी श्रेष्ठ कोई है क्या? ये बीमारी है। और ध्यान रखिएगा, प्रकृति हर बीमारी की दवा रखती है। प्रकृति किसी को स्वतंत्र नहीं रहने देती है। इसलिए भगवान ने जो हमको दिया है उसका जीव को अभिमान भले हो, भक्त को कदापि अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसका आप अभिमान करेंगे, प्रकृति उसी के द्वारा आपको तोड़ देगी। नहीं तोड़ दिया प्यार में, तोड़ देती है। जो प्रभु ने दिया है उसका अभिमान न हो। क्या कहें? प्रभु आपका ही तो है, आपका है। सुनने की शक्ति प्रभु ने दी है, इसलिए हम आप सुन रहे हैं। बोलने की शक्ति दी है सो गा रहे हैं, चलने की शक्ति दी है सो चल रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।